अगर गरीब की चिंता की होती तो बिहार में गरीबी नहीं होती। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिहार गईं और भद्द पिटवाकर वापस आ गईं। अब पूरे सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं और लोग पूछ रहे हैं कि भैया आखिर एक मुख्यमंत्री कितना ना समझ हो सकता है, कितना फैक्ट्स की कमी हो सकती है। मतलब कुछ भी हो रहा है इस देश में। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री जनक राम ने बुधवार को नगर में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में एक बहुत बड़ा रोड शो किया। लेकिन इस दौरान जब रेखा गुप्ता भाषण देने के लिए मंच पर पहुंची तो भाषण में ऐसी बातें कह दी, ऐसी पॉइंट्स बोल दिए जो अब जनता का जो है सर घुमा रहा है, दिमाग घुमा रहा है कि आखिर रेखा गुप्ता कहना क्या चाहती थी और क्या कहकर चली गई। इस दौरान अपने भाषण में जोश में वो कुछ ज्यादा ही बोल गई हैं दोस्तों, और अपनी ही सरकार की पोल खोलने लगी हैं। कोशिश तो वो खैर लालू यादव की सरकार की करना चाहती थी पोल खोलने की, लेकिन यहाँ पर ये जो पासा था ये उल्टा पड़ गया। रेखा गुप्ता कह रही हैं कि बिहार बहुत पीछे चल रहा है, पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया, इसलिए बिहार की ऐसी हालत है। वो ये पूछ रही हैं कि क्यों बिहार के बेटे बेटियों को अपना घर छोड़कर रोजगार के लिए अन्य राज्यों में यहाँ वहां जाना पड़ता है। अब दोस्तों, इसका जवाब तो नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। नीतीश कुमार को जवाब देना भी चाहिए इसका कि आखिर बिहार के युवा जो हैं वो क्यों बाहर जा रहे हैं, क्यों उनको बाहर जाना पड़ रहा है। क्योंकि पिछले 20 साल से तो बिहार में उन्हीं की सरकार है। क्यों नहीं दिया गया रोजगार, क्यों नहीं हुआ विकास, इसका जवाब नीतीश कुमार के पास ही हो सकता है। सोचिए दोस्तों, एक राज्य के मुख्यमंत्री ने पूरा भाषण दे दिया लेकिन लॉजिक ना मात्र भी नहीं। पता नहीं कौन इनका भाषण लिखता है। लगता है जैसे बिना देखे डॉक्यूमेंट्स पर अंगूठा लगा देती हैं, वैसे ही आजकल बिना समझे, बिना प्रैक्टिस किए भाषण दे देती हैं आके। पता ही नहीं है कि कौन क्या लिख करके दे रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इन्होंने यही बात कही थी कि ये मंच पर खड़े होकर कह रही थी कि ये जो खड़े हुए हैं ये मुझसे कह देती हैं यहाँ अंगूठा लगा दो, मैं वहां अंगूठा लगा देती हूँ। और आज जिस तरीके से वो भाषण पढ़ रही है उसे देखकर भी यही लगता है कि जो उन्हें लिख कर दे दिया जाता है वो बोल देती है। वो सिर्फ एक मतलब कहने के लिए मुख्यमंत्री है, बाकी काम उनसे कोई और ही करवा रहा है। मुझे नहीं पता ये जहाँ फाइल पे कहता है अंगूठा लगा दो मैं वहीं लगा दूं। अब ये जाने और तुम जानो, मेरी ओर से कोई मनाही नहीं है। इस तरीके की इमेज जो है रेखा गुप्ता को लेकर दोस्तों लोगों के दिमाग में बनती जा रही है। अब रेखा गुप्ता काफी ट्रोल हो रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको जान लेना चाहिए। देखिए, बाबली लिखती है कि रेखा गुप्ता जी को शायद पता नहीं कि 20 साल से बिहार में एनडीए की ही सरकार है। प्रभाकर लिखते हैं कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, बिहार सरकार की नाकामियां गिना रही हैं, ऐसे तो मतदाता कंफ्यूज हो जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की तारीफ करनी पड़ेगी, मन से बिहार में 20 साल से अपनी ही एनडीए सरकार की पोल खोलने के लिए साधुवाद। जैसे हमारी तरफ कहा जाता है के रोकले रहल विकास के, काम करे से नीतीश कुमार के। वहीं इस पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने लिखा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिहार की अपनी ही सरकार की पोल खोल दी। पिछले 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है। रेखा गुप्ता बता रही है कि बिहार में कोई विकास नहीं हुआ। सवाल है कि नीतीश कुमार को बिहार का विकास करने से किसने रोका था। खैर दोस्तों, अब तो रेखा गुप्ता के पूरे भाषण का एक और वीडियो भी सामने आया है जिसमें ये सफाई देने की कोशिश की जा रही है कि रेखा गुप्ता का जो भाषण है वो काट छांट कर दिखाया जा रहा है। असल में तो रेखा गुप्ता लालू यादव के और आरजेडी के समय के बिहार की बात कर रही थी, आरजेडी वाले विकास की बात कर रही थी, लालटेन की बात कर रही थी। कई लोग जो भक्त मंडली के हैं वो ओरिजिनल वीडियो, मतलब कि जो पूरा वीडियो है भाषण का, वो शेयर करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि भाषण तो दिया ना उन्होंने, विकास बिहार का रुका हुआ है ये बात तो बताई ना उन्होंने। ये तो बताया कि बिहार में विकास नहीं हुआ, पिछले 20 साल से भी कोई विकास नहीं हुआ। अफसोस केवल इस बात का है कि सालों तक कुछ लालटेन वालों ने इसे अंधेरे में डुबो के रखा। परंतु चिंता मत कीजिए, लालटेन में किरोसिन खत्म हो गया है। अब तो एलईडी का जमाना है भैया, तो अब तो एलईडी जलेगी और रोशनी ही रोशनी होगी। कोई आजकल के जमाने में लालटेन लेता है क्या? आप लोगों ने देखा पिछले 20 साल में जो अंधेरे में डूबा हुआ बिहार था,
नीतीश कुमार जी के सरकार ने कैसे धीरे धीरे बिहार को आगे लेकर के आए हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या कारण था कि बिहार वर्षों तक तकलीफ में रहा? सवाल यह है कि अगर लालू यादव के समय में विकास नहीं हुआ था, तभी तो जनता ने नीतीश कुमार को मौका दिया ना, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और जेडीयू को मौका दिया ना, तो फिर क्यों कर नहीं पाए विकास? 20 साल से तो नीतीश कुमार है ना सत्ता में, क्यों नहीं किया विकास, क्यों नहीं बदला बिहार को? दावा तो खैर रेखा गुप्ता ने यह भी किया कि नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत बदल दिया है, लेकिन बदला हुआ बिहार अब भी नजर नहीं आता। अब भी ट्रेनों में जो है बिहार की जनता धक्के खा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि जब दिवाली पर जनता अपने घरों के लिए जा रही थी तो किस तरीके से ठुस करके ट्रेनों में जनता को जाना पड़ रहा था। बिहार के लोग अब भी पलायन कर रहे हैं, अब भी उन्हें नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो फिर अब जनता तेजस्वी यादव के नौकरी के वादे पर अगर भरोसा कर रही है तो भाई क्यों ना करे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीद अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।